हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टीव जॉब्स के सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स है, जिन्होंने बिना किसी कॉलेज की डिग्री लिए इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। स्टीव जॉब्स का भारत से गहरा नाता रहा है। मोबाइल से लेकर लैपटॉप और कंप्यूटर की दुनिया में अगर किसी कंपनी की सबसे ज़्यादा धूम है तो वो है एप्पल। आज वैल्यूएशन के मामले में भी एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हर कोई एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। जन्म से ही वह एक अनवांटेड चाइल्ड थे, क्योंकि उनके माता पिता अनमैरिड थे और वे एबॉर्शन करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त कैलिफोर्निया में एबॉर्शन अलाउड नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चे को जन्म देने का और किसी ज़रूरतमंद कपल को देने का फैसला किया। फिर जो कपल उनको अडॉप्ट करने वाले थे उनसे उनके माता पिता ने यह वादा भी लिया कि बच्चे की जितनी मर्जी होगी वे पढ़ाएंगे। और फिर एक दिन एक कपल ने उनको अडॉप्ट किया। अब उनके नए माता पिता के पास वे रहने लगे। हालांकि उनकी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे तैसे उन्होंने हाई स्कूल का एजुकेशन कंप्लीट किया, लेकिन इसी दौरान वे अपने पिता के साथ उनके गैराज में भी काम करने लगे। धीरे धीरे जॉब्स बड़े होने लगे और एक दिन उन्होंने यह सोचा कि कब तक पिताजी की कमाई अपनी पढ़ाई में लगाएंगे। जैसे ही वे कॉलेज जाने लगे तो उन्होंने कुछ काम करने का फ़ैसला किया, लेकिन उनको इसी वजह से कॉलेज भी छोड़ना पड़ा और फिर उसी बहाने उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा। और एक दोस्त के यहाँ उनको एक कमरे में रहने के लिए जगह मिल गई। उस समय वह ज़मीन पर सोते और 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर में जाके खाना खाते। फिर कहीं से उन्हें कैलीग्राफी का पता चला। उसकी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी भी सीखी और इसी के साथ उनका पहला कंप्यूटर डिज़ाइन बना। उनके एक दोस्त के साथ उन्होंने गैराज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। तब वे 20 साल के थे। उन्होंने बहुत मेहनत की और 10 सालों में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई। 4000 कर्मचारी उसमें काम करने लगे। उसी दौरान उन्होंने शादी की। उनके 3 बच्चे हुए और वे फैमिली मैन बन गए। उनके एक दोस्त पर भरोसा करके उन्होंने एप्पल कंपनी का CEO उसको बना दिया और अगले 7 सालों में ही उस आदमी ने जॉब्स को ही उस कंपनी से बाहर कर दिया। बाहर आने के बाद उन्होंने और एक नई कंपनी तैयार की जिसका नाम था नेक्स्ट, और दूसरी कंपनी जिसका नाम था पिक्सार। यह दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बन गई जिसका नाम था टॉय स्टोरी। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन स्टूडियो माना जाता है। इधर एप्पल कंपनी फिर से लॉस में जा रही थी, तो जॉब्स को फिर से रिक्वेस्ट करके नेक्स्ट कंपनी में के साथ साथ एप्पल में बुलाया गया और नेक्स्ट के साथ जॉब्स वापस एप्पल में पहुंच गए। कुछ सालों पहले ही उनको अपने कैंसर के बारे में पता चला और वे 5 अक्टूबर 2011 में उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई। जॉब्स अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन एप्पल के रूप में हर एक व्यक्ति के दिल में वे हमेशा रहे।